अर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। गुज़श्ता तो असबाक के अंदर आपके सामने तकरीबन दो सबक गुजर चुके, जिसके अंदर शेयर मार्केट की जो बहुत बुनियादी चीज़ें थी वो आपके सामने पेश की गई। आज ये आपका सबक नंबर 3 है। आप यूं कह सकते हैं कि हमारे कोर्स को आप 3 पार्ट के अंदर बांट सकते हैं। 3 पार्ट के अंदर, बहुत मुख्तसर लफ्ज के अंदर उन पार्ट को मैं बना देता हूँ। 3 पार्ट के अंदर कैसे खरीदें, ये तकरीबन 4 सबक तक चलेगा। किसको खरीदें यानी कैसे स्टॉक सिलेक्शन होगा, क्या हो मेयार होना चाहिए, कैसे खरीदें 4 सबक तक। फिर किसको खरीदें 7 सबक तक। फिर कब खरीदें यानी इसके क्या उसूल ज़ाबित होते हैं, वो तकरीबन 14 सबक तक चलेगा। तो इस तरीके से आप 3 पार्ट में इसको तकसीम कर सकते हैं। आज का सबक भी बड़ा अहम है और हर बाद वाला सबक माक़बर वाले सबक के मुकाबिल में अहम होगा। चलिए, आज का जो पहला उन्वान है वो ये है कि शेयर मार्केट के अंदर, इंडियन शेयर मार्केट के अंदर औकात की तकसीम क्या है, औकात की तफसील क्या है। आपको पता होगा अल वक्त असमनु मिन ज़हब, वक्त जो है वो समन यानी सॉरी ज़हब यानी सोने से भी ज्यादा क्या है, कीमती है। वैसे हम लोगों के नजदीक तो एक वक्त जो है वो एक पेशाब पैखाने से भी ज्यादा बदकीमत है। हम लोग जानते हैं हम लोगों की जिंदगी में वक्त की क्या कीमत है, लेकिन जो हकीकी माना यह है कि वक्त सोने से ज्यादा जो कीमती है, वो आपको शेयर मार्केट में करना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। नहीं रियायत करेंगे तो फिर आप नुकसान उठाएंगे, लॉस उठाएंगे। ठीक है। वक्त जो यहाँ पर है वो टेलीग्राम की लिंक नहीं है कि आप 2 दिन तक ना ज्वाइन करें। वो यहाँ पर आपको पर सेकंड आपका नुकसान होगा, 1 सेकंड के अंदर आपका हजारों का नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए इसको समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से आप। बस मार्केट नहीं, सबसे पहले समझिए कि कितने दिन शेयर मार्केट खुलती, कितने दिन बंद रहती है। हिंदुस्तान के अंदर 5 दिन शेयर मार्केट खुलती है। नंबर 1 दोशंबा, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा। और शनिचर और इतवार को मार्केट बंद रहती है। 7 दिनों के अंदर ये 5 दिन क्या औकात की तफसील है। इसके अलावा जो सरकारी छुट्टियां होती हैं आमतौर से, जैसे ईद, बकरीद, मुहर्रम, चहल्लुम, चहल्लुम तो नहीं, मतलब एक मिसाल मैं दे रहा हूँ। इसी तरीके से अभी आप आज होली थी, तो इसकी छुट्टी, या और जो दीगर छुट्टियां हुआ करती हैं, ठीक है। तो ये तमाम की तमाम छुट्टियां जो हैं इन दिनों के अंदर भी शेयर मार्केट क्या बंद हुआ करती है। इसके अलावा 2-3 दिन साल के अंदर कुछ खुसूसी अय्याम है जिनके अंदर शेयर मार्केट को खोला जाता है। एक वो दिन है दिवाली का दिन है, उस दिन शेयर मार्केट को ट्रेडिंग के लिए खोला जाता है, चाहे छुट्टी का दिन हो उस दिन खोला जाता है चंद घंटों के लिए। और इसी तरीके से जिस दिन बजट गवर्नमेंट का आता है उस दिन भी शेयर मार्केट को खोला जाता है। पास मार्केट में तो ये कुल औकात की और क्या है तफसील है। इसके अलावा एक चीज समझ लीजिए, कभी कभी आपको शनिचर को आपको मार्केट के अंदर एप्लीकेशन के ऊपर ऊपर नीचे हुए कभी नजर आ जाए, तो समझ लीजिए कि वो छुट्टी का दिन है, वो मॉक ट्रेडिंग डे होता है, यानी वो सिस्टम की जांच पड़ताल कर रहे होते हैं अपना वो लोग ऐप वाले। तो कभी कभी नजर आता है ऐप के अंदर। इसलिए आप अच्छी तरीके से इसको समझ लीजिए। उस दिन मेरे पास 150 मैसेज आ जाते हैं कि मार्केट खुली क्या। 5 दिन खुलती है, बाकी अय्याम में 2 दिन में छुट्टी। उसके अलावा सरकारी छुट्टियां, उसके अलावा 2-3 दिन खुसूसी ट्रेडिंग, स्पेशल ट्रेडिंग डे जिसको हम बोलते हैं, वो हिंदुस्तानी मार्केट के अंदर हुआ करती है। ये औकात की तफसील। अच्छा, जब 5 दिन खुलती है तो क्या पूरे वक्त खुलती? नहीं, पूरे वक्त भी नहीं खुलती है। बल्कि इस दिन को, जो एक दिन जो खुलती मार्केट, उसको 3 औकात के अंदर बांट दिया गया है। सबसे पहले जो वक्त है उसको हम 9 बजे से लेकर 9:15 तक का वक्त है, जिसको हम बोलते हैं प्री ओपनिंग सेशन। क्या बोलते हैं? प्री ओपनिंग सेशन। इसको आप उर्दू के अंदर कह सकते हैं मार्केट खुलने से पहले का वक्फा, थोड़ी देर का। मार्केट खुलने से थोड़ी देर पहले का वक्फा या थोड़ी देर पहले का सेशन। और दूसरा सेशन जो होता है जिसको हम बोलते हैं रेगुलर ट्रेडिंग सेशन। क्या बोलते हैं? रेगुलर ट्रेडिंग सेशन। या आप यूँ कह सकते हैं नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन, यानी जिन औकात के अंदर हम शेयर की खरीद फरोख्त करते हैं 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक। और एक तीसरा वक्त जो होता है उसको हम बोल सकते हैं पोस्ट क्लोजिंग सेशन, यानी मार्केट के बंद होने के बाद का वक्फा, मार्केट के बंद होने के बाद का सेशन। इसको क्या बोलेंगे? पोस्ट क्लोजिंग सेशन बोलेंगे। तो ये 3 औकात हैं। तो 3 औकात के अंदर भी मजीद तफसील होने वाली है। 3 औकात, इसकी मिसाल मैं एक दिया करता हूँ। मसलन आपकी एक दुकान है, तो उसमें भी आप देखें, कोई भी दुकान, ये भी तो एक मार्केट है, भी तो एक दुकान है, तो आपकी दुकान जो आप मार्केट में खोलते हैं उसमें भी आप देखेंगे तो ऐसे ही 3 सेशन नजर आते होंगे। मसलन आप अपनी दुकान क्या है 9 बजे से मसलन खोलते हैं। अपनी दुकान क्या है मसलन 9 बजे से खोलते हैं, और 9 बजे से लेकर के कब तक खोलते हैं? 9 बजे से लेकर के शाम को मान लीजिए कि 6 बजे तक खोलते हैं। 6 बजे तक शाम, 9 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक खोलते हैं। तो अब ये बताइए, एक सेशन तो ये होगा कि आप 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक माल को बेच रहे हैं।
लेकिन 2 सेशन ऑटोमेटिक बनेंगे इसके अंदर, और एक सेशन 9 बजे से थोड़ी देर पहले का होगा, आधा घंटा पौन घंटा, जिस वक्फे में आप अपनी दुकान की साफ सफाई करते हैं, सामान को सेट करते हैं और कुरान की तिलावत, ये जो भी काम होता है आधा पौन घंटा दुकान वाले करते हैं कि नहीं करते हैं, सेटिंग करते हैं माल की, ये सब करते हैं। एक सेशन जो होता है वो दुकान के बंद होने के बाद का, जब दुकान बंद हो जाएगी, अब माल वाल नहीं बेचना, अब सामान सेट कर रहे हैं, फिर अंदर कर रहे हैं, दुकान को बढ़ा रहे हैं, 3 सेशन बन गए कि नहीं। तो ऐसे शेयर मार्केट में भी 3 सेशन यहाँ पर बन ही जाते हैं। ठीक है, ये अकली तौर पर मैंने समझाने की कोशिश की है मिसाल के जरिए से। अच्छा, अभी इन सेशन में क्या होता है उसको मैं भी बता रहा हूँ, उससे पहले आप 2 चीजों को समझ लीजिए। एक है जिसको हम बोलते हैं एमओ, और एक है जिसको हम बोलते हैं एएमओ। क्या बोलेंगे? एएमओ। एमओ का जो फुल फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं मार्केट आर्डर। क्या बोलेंगे? मार्केट आर्डर। और एएमओ का जो मतलब होता है उसको हम बोलते हैं आफ्टर मार्केट आर्डर। मिसाल के तौर पर आपके, इसको मिसाल समझिए, मिसाल के तौर पर आपके मोहल्ले के अंदर, आपके इलाके के अंदर एक मंडी लगती है, एक मार्केट लगती है, जो कब लगती है? सुबह 7 बजे लग जाती है। मसलन कब तक लगी रहती है? शाम को 5 बजे तक लगी रहती है। अच्छा, रात में नहीं लगी, रात का वक्फा खाली है। तो अब आपके पास एक नौकर या गुलाम, आपका लड़का बेटा कोई भी, आप उससे कहते हैं 100 रुपया उसको देते हैं, और कहते हैं ये 100 रुपया लो, सुबह जो 100 रुपया लो, सुबह मार्केट से मुझे ये चीज खरीद करके ला के देना। तो जो आप रात में जो ऑर्डर दे रहे हैं उसको, रात में जो ऑर्डर उसको दे रहे हैं, मार्केट कब लगेगी आपके यहाँ? भाई आपके मोहल्ले की जो मार्केट खुलने वाली वो कब खुलेगी? 7 बजे सुबह खुलेगी। आप अपने गुलाम को, अपने बेटे को या अपने नौकर को, जिसको भी आप अपने जो हुक्म दे रहे हैं रात को, कब दे रहे हैं? रात को 10 बजे 11 बजे। मार्केट अभी बंद है ना? बिल्कुल बंद है। तो इसको जो ऑर्डर दे रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश के अंदर एएमओ, यानी आफ्टर मार्केट आर्डर, यानी मार्केट के बंद होने के बाद जो ऑर्डर लगाया जो उसको बोलते हैं आफ्टर मार्केट आर्डर। अच्छा, लेकिन क्या एक दूसरा ऑर्डर भी होता है जिसको हम कहते हैं कि मसलन 7 बजे मार्केट खुलती, तो 7 बजे से लेकर के 5 बजे तक आपके मोहल्ले में मार्केट खुली रहती है। तो इस दरमियान आप अपने किसी दुकान वाले, किसी नौकर को, किसी गुलाम को हुक्म दें कि फला चीज ला 100 रुपए की जा करके, तो इसको हम बोलेंगे एमओ, यानी मार्केट आर्डर। तो आप समझ गए होंगे एमओ और एमओ का मतलब क्या होता है। यानी जिस वक्त शेयर मार्केट खुली होती है उस वक्त में अगर कोई शेयर खरीदने के लिए आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट पर ऑर्डर लगाएं तो उसको हम बोलेंगे एमओ। और जिस वक्त मार्केट बंद होती है, जैसे कि अभी बंद है, इस वक्त बंद चल रही, तो अभी मैं कोई ऑर्डर लगा के डाल दूं, मतलब मुझे सुबह पढ़ाना है, मुझे सुबह वक्त नहीं मिलेगा, तो अभी मैं ऑर्डर लगा करके डाल दूं किसी शेयर के ऊपर, रिसर्च करके पढ़ करके उसके ऊपर, तो उसको हम बोलेंगे एएमओ। इतनी बात आप समझ गए कि नहीं समझ गए? आप समझिए औकात की तफसील। जो 3 औकात जो इसके बनाए गए हैं, इसके अंदर क्या किया जाता है, इनकी तफसील है ये 3 औकात की। सबसे पहले 9 बजे से लेकर के 9:15 का वक्त जो होता है प्री ओपनिंग सेशन कहलाता है। इसमें भी 3 कैटेगरी बन गई। सबसे पहला वक्त है वो 9 बजे से लेकर 9:08 तक। इस वक्त को कहा जाता है ऑर्डर कलेक्शन पीरियड। क्या बोलते हैं? ऑर्डर कलेक्शन पीरियड बोलते हैं। बस हमारे ऑर्डर कलेक्शन पीरियड का क्या मतलब है? यानी इसका मतलब ये है कि इस वक्त के अंदर तमाम ऑर्डर को जमा किया जाता है। यानी आप नया ऑर्डर डालना चाहें, उस ऑर्डर को क्या कर सकते हैं, इस वक्त में डाल सकते हैं। नया ऑर्डर क्या कर सकते हैं, इस वक्त में डाल सकते हैं। किसमें? 9 बजे से लेकर 9:08 तक में। अच्छा, दूसरा जो वक्फा होता है 9:08 से लेकर 9:12 तक, इसको हम बोलते हैं प्राइस मैचिंग सेशन। क्या बोलेंगे? प्राइस मैचिंग, यानी जो कीमतें होती हैं, जो जो बोलियां जो लगाई गई होती हैं, उनको मैच करना, उनको मिलाना। अब ये क्या होता है, मसलन समझिए, होता क्या है कि बहुत सी मरतबा ऐसा होता है कि कंपनी का रातों रात कोई अच्छी न्यूज आ जाती है कंपनी के ताल्लुक से, मार्केट के ताल्लुक से, तो कंपनी पर या उसके ऊपर असर पड़ता है। मसलन रातों रात जंग का ऐलान हो गया, तो ठीक उसका सीधा असर दिखेगा मार्केट के ऊपर। रातों रात सुलह हो गई तो उसका असर दिखेगा। इन तमाम चीजों का असर पड़ता है, रातों रात हुआ करता है सब। ऐसा नहीं कि शेयर मार्केट जब खुली तब होता है। ठीक है। अब मतलब क्या हुआ, किसी कंपनी की अच्छी न्यूज कि फला कंपनी का इस साल प्रॉफिट में नफा हुआ और कमाई हुई, ये वो अच्छी, तो अब क्या होगा, रातों रात में आदमी उस कंपनी के शेयर के ऊपर ऑर्डर लगा देता है, यानी एएमओ लगा देता है। रात के अंदर बहुत सारे लोग बाय के ऑर्डर लगा दी कि मुझे अच्छी कंपनी, इसका शेयर, इसका शेयर मुझे बाय करना, मुझे बाय करना, मुझे बहुत सारे लोगों ने ऑर्डर लगा दिया। जब बहुत सारे ऑर्डर लगेंगे तो डिमांड जब बढ़ेगी तो क्या होगा, रेट ऑटोमेटिक अगले दिन बढ़ जाएगा। और रातों रात में बहुत खराब न्यूज आ गई, यानी मतलब अमेरिका ईरान की जंग हो गई, तो क्या रात में जैसे ट्रंप ने कहा कि हमला कर दिया, सामने एक मार दिया, तो इस किस्म की न्यूज, अब मार्केट उसका क्या बुरा असर पड़ेगा कि भाई अब जंग का माहौल है, और ठीक है लोग, अभी ऐसा मौका है कि मतलब इस वक्त बेकरारी की हालत है, और भगदा भागम भागी और भगदड़ की कैफियत है इस वक्त, ऐसे में खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे आदमी को, तो इस वक्त कौन कंपनी काम करेगा, कौन कंपनी खोलेगा, सब बस मतलब निगेटिव चीजें पैदा हो जाती हैं। तो क्या होता है, तो अब बहुत सारे लोग सेल की, भागो भागो भागो, लॉस होगा लॉस होगा, सब सेल में लगा दिया। कोई 10,000 में नुकसान, कोई 5,000 में नुकसान, कोई 10,000 प्रॉफिट, सब कहेंगे सेल करके निकलो वरना भी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। रातों रात सेल का डर लगे तो अगले दिन ऑटोमेटिक सप्लाई बढ़ेगी तो उसका रेट ऑटोमेटिक गिरेगा, मार्केट गिरेगी।
तो ये जो रातों रात जो पूरा खेल होता है, रातों रात जो खेल होता है, ये या जो आप ऑर्डर कलेक्शन करते हैं, इन सब की प्राइस की मैचिंग की जाती है। इन सब की प्राइस की मैचिंग कब की जाती है, यानी पूरा बाय और सेल के जितने भी ऑर्डर लगे होते हैं उन सबकी प्राइस की मैचिंग कब की जाती है, इस 4 मिनट के वक्फे के दरमियान में की जाती है, मिलान किया जाता है। उसके बाद में 9:15 पर क्या होता है, 9:15 पर एक शेयर की फाइनली कीमत जारी कर दी जाती है। अभी 3 मिनट को मैंने बीच में छोड़ दिया, उसको मैं बताता हूँ। अभी मिसाल के तौर पर क्या किया मैंने, प्राइस मैचिंग कर ली। तो अब अगर कल को कोई शेयर क्या हुआ, 100 रुपए के ऊपर उसका रेट बंद हो गया था कल शाम को, अभी रातों रात उसमें क्या हुआ, धमाधम बाय ऑर्डर लग गए। तो अब क्या होगा, जितने जो कुछ काला चिट्ठा जो कुछ रात का होगा, ये इस 12 मिनट के अंदर हो जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, मसलन इसका डिमांड बढ़ी ना, तो इसका रेट 110 रुपए पे खुल गया। तो अब 9:15 पर शेयर मार्केट में उस शेयर को लॉन्च कर दिया जाएगा, जारी कर दिया जाएगा कि अब इस शेयर की खरीदो फरोख्त 110 रुपए से शुरू की जाती है। अब वहां से लोग खरीदना बेचना उसको शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये 3 मिनट का वक्फा जो बाकी रह गया, 9:12 से लेकर के 9:15 तक का, इसमें क्या होता है, इसमें सिस्टम पर नजर षानी की जाती है। यानी पूरा जो कुछ यहाँ तक किया है, तो अब ये सिस्टम पर नजर षानी हो, तैयार हो रहे होते कि अब मैच को रेडी किया जा रहा है। यानी जैसे होता है ना, किताब लिख दी जाती है तो फिर उसको किताब को फिर नजर षानी की जाती है, और एक मरतबा इशार से इजरा से पहले, वैसे यहाँ पर भी क्या, मार्केट खुलने से पहले एक मरतबा, इसमें हमारा कोई काम नहीं होता, वो अपना काम करते हैं, हम लोग को कोई काम नहीं उसमें। फिर 9:15 पर एक शेयर की कीमत जारी कर दी जाती है। फिर यानी 9 बजे से 15 मिनट से लेकर 3:30 बजे तक हम उस शेयर को खरीदते और बेचते रहते हैं, जब दिल करे खरीदो, जब दिल करे बेचो। ठीक है। उसके बाद में फिर एक पोस्ट क्लोजिंग सेशन होगा, यानी 3:30 से लेकर 4 बजे तक, लेकिन इसको भी दो कैटेगरी के अंदर बांट दिया गया है। इसके अंदर भी दो वक्फे हैं। पहला वक्फा ये प्राइस क्लोजिंग प्राइस कैलकुलेशन, यानी 10 मिनट तक का जो वक्त होगा, इसमें क्या, प्राइस को क्लोज किया जाता है। इस तरीके से शुरू में प्राइस को मैच करके और एक फाइनली कीमत का ऐलान किया था कि यहाँ से इसकी खरीदो फरोख्त शुरू की जा रही है, वैसे यहाँ पर भी किया जाता है कि जब सारी दिन की खरीद फरोख्त हो जाएगी, तो एक बैग आखिर के 10 मिनट में, जो 3:30 से 4:40 तक का वक्त जो होता है, 3:40 तक का वक्त, इसमें प्राइस को एक फाइनली बंद कर दिया जाता है कि जोड़ जाड़ के इतने पे इसका शेयर आज बंद किया जा रहा है। यही वजह कभी कभी आप देखेंगे 3:30 बजे जब मार्केट बंद होगी ना, तो क्या कहते हैं, आपको नजर आएगा कि एक शेयर 90 रुपए का, लेकिन थोड़े वक्त मिनट के बाद में, मतलब 90 रुपए का, और आप 1,000 रुपए प्रॉफिट में हैं। अब थोड़ी देर के बाद, जब 10 मिनट के बाद देखें 3:40 तक, तो शेयर का रेट थोड़ा ऊपर नीचे नजर आएगा। उसकी वजह यही है कि वो 3:30 तक जो था वो तो था, लेकिन आखिरी सेकंड वाले जो ऑर्डर लगे या हटे, उन सब का भी आपको नजर नहीं आ रहा ना। वो 10 मिनट तक में वो सब देख दाख करके फाइनली कीमत जारी की, तो कभी कभी ऊपर नीचे रेट हो जाता है 3:40 तक के वक्त तक में। आप देखेंगे इस तरीके की चीजें हमको अक्सर नजर आता रहता है ऐसा। किसी शेयर को हमने देखा 10,000 का नफा चल रहा है 3:30 से, और फिर अगले ही मरहले में 10 मिनट के बाद देखा तो कुछ ऊपर नीचे नजर आएगा। यानी बाद क्या है, जो कुछ भी मतलब होता है, पूरा हिसाब किताब करके वो जारी कर देते हैं, फाइनली कीमत 3:40 पर क्या करते हैं, जारी कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद में 3:40 से लेकर 4 बजे तक का जो वक्त होता है, इस दरमियान में खास किस्म की ट्रेडिंग की जाती है। वो ये है कि आप पूरे दिन में इस बात का इख्तियार रखते हैं कि अगर किसी शेयर का रेट चल रहा है 100 रुपए, तो आपको इस बात का इख्तियार है कि आप उसका ऑर्डर डालें 95 पे, कि हमें इसको 95 में चाहिए। अगर रेट आएगा 95 पे तो मिल जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन ये खास किस्म की ट्रेडिंग 3:40 से लेकर के 4 बजे तक की जाती है। वो ये कि अगर किसी शेयर का रेट 100 रुपए पे बंद कर दिया 3:40 पर, तो अब मनमर्जी रेट तो नहीं डाल सकते आप कि मुझे 80 में चाहिए या 90 में चाहिए। हाँ, अगर किसी को 100 पर चाहिए तो वो रेट डाल सकता है, और कोई सामने 100 रुपए में बेच रहा होगा तो उसको, इन दोनों आदमियों को यहीं पर 20 मिनट में निपटा करके खत्म कर दिया जाता है। अगले दिन के लिए इनको नहीं छोड़ा जाता है। यानी क्या मतलब हुआ, उसी वक्त में उसको निपटा करके खत्म कर दिया था। आइंदा के लिए, अगले दिन के लिए उसको छोड़ के नहीं कि इनका ऑर्डर लगा दो एमओ की शक्ल में, अगले दिन देखा जाएगा, नहीं। अगर उसी रेट पे आपने लगाया जिस पर रेट बंद हुआ, अपनी मनमर्जी का नहीं, और कोई उसी रेट पे देने को भी तैयार हो, तो इस दरमियान में मामला हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये औकात की कुछ तफसील बन जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि इतना बड़ा ड्रामा रचाया क्यों गया। सिंपल सा मसला ये था कि भाई ये ड्रामा न रचा करके सीधे से 9 बजे मार्केट खोल देते, 9:15 मार्केट जब दिल करता है, मैं कहता हूँ जितने बजे खोलना था सिंपल सा खोल देते। तो ये ड्रामा रचाया गया है आपकी हिफाजत के लिए, हम जैसों की हिफाजत के लिए। कैसे हिफाजत के लिए, समझिएगा इसको। देखिए, अगर मार्केट को सुबह डायरेक्ट 9 बजे खोल दिया जाए, ऐसे 9 बजे खोल दिया जाए सुबह डायरेक्ट, कितने भी बजे ले लो, 9 बजे 8 बजे, जब उनका दिल करे, एक वक्त, जैसे आदमी कहता है ना कि एक वक्त किसी भी वक्त खोल दो भाई, ये क्या 3 4 वक्त, 5 वक्त, 6 वक्त बना रखा। अगर डायरेक्ट खोल दिया जाए, तो अब मुझे बताइए, अगर रातों रात कंपनी के बारे में खराब न्यूज आई, जंग का माहौल बन गया, या कोई निगेटिव मार्केट के ताल्लुक से न्यूज आई वगैरह, जो जैसा कि जो न्यूजें हुआ करती हैं, तो रातों रात जो सेल ऑर्डर लगे वो कैसे पता चलेगा। हमने जाकर के 9 बजे धड़ाम से ऑर्डर लगा दिया, हमको पता ही नहीं रातों रात में क्या हुआ है, कितने ऑर्डर लगे होंगे, क्या होगा, कुछ अंदाजा ही नहीं। ऑटोमेटिक कभी कभी आप देखेंगे इसी 10 मिनट के अंदर एक शेयर अपनी आखिरी लिमिट तक गिर जाता है, यानी लोअर सर्किट रातों रात। तो इससे खरीदार जो होते हैं वो बच जाते हैं खरीदने से, क्योंकि 12 मिनट के वक्फे के अंदर उनको पहले ही पता चल गया कि आज
तवा क्या जैसे होता है ना कि तवा को गर्म, तवा की गर्मी उस 12 मिनट के अंदर नजर आ जाती है कि आज क्या होने वाला है मार्केट के अंदर। इसी तरीके से अगर किसी कंपनी का रातों रात बाय ऑर्डर लग गए, बहुत अच्छी न्यूज आ गई, सुलह हो गई और वही सारी चीजें हो गई, तो अभी मुझे बताइए, कंपनी के लिए मुस्बत न्यूज आई है और मार्केट के लिए मुस्बत न्यूज आई है, रातों रात में लोगों ने बाय के ऑर्डर लगा दी और शेयरों के अंदर डिमांड बढ़ी, तो अगले दिन जो होगा ऑटोमेटिक हम देखें कि धड़ाम से ऊपर नजर आएगा, खरीदो फरोख्त शुरू हो जाएगी। तो इस तवाजुन को बरकरार रखने के लिए कि भाई जुआ सट्टा ना बन जाए और ऐसा ना हो जाए कि भाई एकदम से मार्केट ऊपर हो जाए, एकदम से मार्केट नीचे हो जाए, इससे बचाने के लिए, ताकि लोग धोखे के अंदर न पड़ जाएं, नुकसान के अंदर न पड़ जाएं, ये 15 मिनट का वक्फा बनाया गया है। यही वजह है कि आप शुरू के 8 मिनट 12 मिनट तक सिर्फ मार्केट को देखते हैं। मसलन हम लोग ऑर्डर डाल सकते हैं, लेकिन उस दरमियान में मिलेगा नहीं। वो आपको 8-12 के बाद में, सॉरी 9-12 के बाद में, या 9-8 तक के बाद में 2 मरतबा हम लोग खासतौर से चेक करते हैं। वहां पर एक जो रात का पूरा काला चिट्ठा होता है वो सामने नजर आ जाता है कि आज रात में सेल के ऑर्डर लगे, तभी निफ्टी इतना डाउन है, पूरे आपको ओवरऑल मार्केट डाउन नजर आ जाएगी इसी वक्फे के अंदर। यानी इसी वक्फे के अंदर सबसे ज्यादा बहुत मतलब मुतहर्रिक होकर के हम लोग बाकायदा अगर सो गए तो अलार्म लगा के रखते हैं कि भाई 9 8 58 तक उठ जाना है, ऐसा नहीं कि मतलब, ठीक है, तो इस तरीके की चीजें हुआ करती हैं। क्या हुआ, पूरा जितना काला चिट्ठा वो 10 मिनट में हमको समझ में आ जाता है कि होने वाला क्या है, आदमी अलर्ट हो जाता है वहीं से। ठीक है, अगर ये ना होता, डायरेक्ट खोल लेते मार्केट को, तो वो अलर्ट एक तरीके से जो मिल जाता है, बहुत से लोग बच जाते हैं उसको देख करके, वो हमको ना मिल पाते, तो फिर बहुत नुकसान उठाना पड़ता है लोगों को। इसलिए इस सिस्टम को क्या किया गया है, बनाया गया। उम्मीद है औकात की तफसील आपको समझ में आ गई होगी। और एक चीज समझ लीजिए, यहाँ ये नहीं चलने वाला है कि आप बटन दबा दें या आप ये कर लें वो कर लें, सोचें कि अरे गलती से होगा, कुछ नहीं। आप 1 सेकंड लेट हुए, आपका काम खत्म। तो इसलिए यहाँ पर आपको वक्त की पाबंदी करनी पड़ेगी, और वक्त के पाबंद बन जाएंगे अगर जो भी काम करते हैं, वक्त के पाबंद यहाँ बन ही जाते हैं। नहीं बनेंगे तो फिर उनका नुकसान होता है। मसलन क्या हुआ, 1 सेकंड के अंदर एक शेयर की कीमत 10 रुपये ऊपर नीचे हो गई, और आपके पास 1,000 शेयर थे, 1,000 शेयर पे अगर 10 रुपये का नुकसान हुआ, कितने का नुकसान हुआ, 10,000 का नुकसान हो जाएगा ना। तो इसलिए इस चीज को आप समझ लीजिए इसी तरीके से। अब दूसरा जो आज का अहम अनुमान है वो ये है, टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स, यानी कितने किस्म के ट्रेडर पाए जाते हैं, यानी जो इसके अंदर जो बाय सेल करने वाले लोग होते हैं वो कितने प्रकार के लोग होते हैं, कितने किस्म के लोग होते हैं, कितने तरीकों से वो ट्रेडिंग कर सकते हैं, समझिएगा। सबसे पहले एक ट्रेडर पाया जाता है जिसको हम कहते हैं डे ट्रेडर्स। क्या बोलते हैं, डे ट्रेडर्स। और इसको आप यूं भी कह सकते हैं इंट्रा डे ट्रेडिंग। क्या बोलते हैं, इंट्रा डे ट्रेडिंग। इसकी तारीफ ये बनेगी कि किसी शेयर को उसी दिन खरीदना और उसी दिन बेचना, किसी शेयर को उसी दिन खरीदना और उसी दिन बेचना, यानी 9:15 बजे से लेकर के 3:30 बजे के दरमियान में ऐसे ऑप्शन में जाकर के हम खरीदें शेयर कि उसी दिन बेचना मजबूरी है, लाजमी है, जरूरी है। हम नहीं बेचेंगे तो ऑटोमेटिक बिकेगा, हम नहीं बिकेंगे तो क्या मिलेगा, ऑटोमेटिक बिक जाएगा, हमको रखने का इख्तियार भी नहीं है। चाहे नफा हो रहा हो चाहे नुकसान हो रहा हो, हमको इसको रखने का इख्तियार नहीं है। ये इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर होता है। यानी शेयर को चंद घंटों के लिए, चंद मिनट के लिए क्या करना, खरीदना, ये क्या कहलाता है, इंट्राडे ट्रेडिंग कहलाता है। इसी तरीके से एक और चीज हुआ करती है, इसको हम कहते हैं स्कैल्पिंग। क्या कहते हैं, स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग का क्या मतलब होता है, ये दोनों तकरीबन एक हैं, सिर्फ नाम की वजह से थोड़ा सा, मतलब एक सिफत के चेंज होने की वजह से इनके नाम बदल गए, वरना ये दोनों एक ही ऑप्शन के अंदर होते हैं। किसी शेयर को एक ही दिन बेचना, एक ही दिन खरीदना, इसमें भी होगा। किसी शेयर को एक ही दिन बेचना, एक ही दिन खरीदना, इसमें भी होगा। लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा आदमी देर तक रखता है, तो इसको थोड़ा सा इंट्रा डे ट्रेडर्स, इसकी 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 जो इस्तेलाह इस्तेमाल की गई वो इंट्रा डे ट्रेडिंग के तौर पर इस्तेमाल की गई। इसमें बहुत कम वक्त के लिए रखता है, यानी मिनट और सेकंड के लिए इसमें रखता है आदमी। यहाँ तक कि पहले ही से वो ऑर्डर पूरा सेट कर देता है कि इतने पे खरीदे, इतने पे बिके, इधर खरीदा उधर 10 सेकंड के अंदर कहो बिक जाए। बात हमारी क्या हमारे। तो इसलिए ये दोनों तकरीबन क्या है, एक है, बस इस रखने के हिसाब से नाम बदल गया। ज्यादा देर रखते हैं तो डे ट्रेडिंग, हालांकि रखने के हिसाब से कोई अलग ऑप्शन नहीं आना वहां पर, बस वो आपके दिल के ऊपर कितनी देर रखते हैं। और थोड़ी देर के अंदर, बहुत कम वक्त के अंदर, तो स्कैल्पिंग बोलते हैं। अब ये दोनों चीज जायज है कि नाजायज, इसको आप समझिएगा। तो ये दोनों के दोनों नाजायज है शरान। ये दोनों के दोनों शरान क्या है, नाजायज है, इसके अंदर ट्रेडिंग करना हराम और नाजायज है। अच्छा, लेकिन इसके अंदर नाजायज होने की वजह क्या है, उसकी वजह यही कि हमने अभी कल आपको बताया था कि डीमैट अकाउंट के अंदर हमारे जो शेयर आता है वो तीसरे दिन आता है, और यहाँ पर हमारा बेचना मजबूरी है, उसी दिन बेचना हमारी मजबूरी है। नहीं बेचोगे तो बिकेगा। इसको कहते हैं शर्त फासिद लगा होना। यानी एक माल आप खरीद रहे हैं, लेकिन सामने वाला शर्त लगा रहे कि इसको बेच दो इधर। आपने हिदायत वगैरह में पढ़ा होगा मसला कि अगर सामान को खरीदा जाए तो उसमें कोई ऐसी शर्त लगी हो कि मबी का फायदा हो या बाय का फायदा हो या मुश्तरी का फायदा हो, तो वो शर्त फासिद के अंदर आ जाता है। यानी खरीदने वाले का, मिसाल मैंने गुलाम बेचा और मैंने बेच करके कहते कि इस गुलाम को तुम बिरयानी रोज खिलाना, ये तो बेकार की बात हुई ना। उसकी मर्जी, बोले जाए वो मालिक वो कुछ खिलाए। मैंने घोड़ा बेचा, मैंने शर्त लगा दी कि इसको तुम रोजाना चना खिलाना, भाई तुम क्यों शर्त लगाओगे, वो खुद उसकी जो मर्जी वो खिलाएगा, तुम क्यों शर्त लगा रहे हो।
भाई मैंने खरीदा शेयर, मैं जितनी मर्जी उतने दिन रखो, लेकिन यहाँ पर एक तरीके से शर्त लगी कि बेचना पड़ेगा उसी दिन तुमको। तो इस वजह से ये चीज क्या है, नाजायज कहलाती है। जा लेकिन सबसे ज्यादा मुसलमान, मैं फिर वही कहता हूँ, जो चीज शरान नाजायज होती है उसी में मजा भी आता है। मुसलमान और गैर मुस्लिम भी सबसे ज्यादा इसको करते हैं। उसकी वजह ये कि इसके अंदर थोड़ा मार्जिन बनता है। और जो एक्टिव ट्रेडिंग होती है, यानी जो वो लोग बहुत ज्यादा मसरूफ रहना चाहते हैं, दिन भर घुसे रहते हैं उसके अंदर, वो आमतौर से ये करते हैं। ये बहुत ज्यादा जो जिनके पास वक्त होता है, जो लोग आम लोग सुनते नहीं कि स्क्रीन पे बैठना होता है, ये करना होता है, वो आमतौर से ये वाले लोग होते हैं जो स्क्रीन पे डटे रहते हैं हर वक्त, ये इंट्राडे वाले लोग होते हैं। क्या करना पड़ता है, क्योंकि इनको मिनट मिनट के अंदर खेलना होता है। बस हमारी कि नहीं सुमारी, एक शेयर ओवरऑल ऊपर जाएगा ठीक है, लेकिन मिनट मिनट में वो ऊपर नीचे करके उनको पकड़ना होता है कि इस मिनट में जा सकता है, इस मिनट में गिर सकता है, तो उस हिसाब से वो खेल करते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक दूसरा फायदा एक ये भी होता है कि इसके अंदर मार्जिन मिल जाता है हमको 4-5 गुना का। यानी मसलन एक शेयर अगर हमको हमको 1 लाख का माल अगर हमको लेना है, तो हम उसके ऊपर दे सकते हैं सिर्फ 20,000 रुपये, 80,000 रुपये कर्जा हमको मिल जाएगा। और प्रॉफिट जो हमको होगा वो 1 लाख के हिसाब से होगा, नफा होगा 1 लाख के हिसाब से होगा, नुकसान होगा 1 लाख के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से होगा। लेकिन हमारा कितना पड़ा उसके अंदर, 20,000 पड़ा हुआ है। 80,000 कहाँ से, कर्जा मिल गया। अच्छा, लेकिन एक चीज समझ लीजिए, इसके अंदर नुकसान भी सबसे ज्यादा होता है। उसकी वजह ये कि एक शेयर एक दिन के अंदर 20% गिर सकता है। एक शेयर एक दिन के अंदर 20% गिर सकता है। तो अब होता क्या है, अगर 100 रुपए में से 20% गिर जाए, तो 20 रुपए अगर आप ही का होगा, तो आपका पैसा जैसे नुकसान हो जाएगा पूरा ना, ये उससे पहले पहले बेच देगा, ताकि इसके नुकसान में से 1 रुपए का नुकसान ना होने पाए, इसके नुकसान में से 1 रुपए का नुकसान ना होने पाए। अच्छा, लेकिन अगर आप पूरा पैसा दे करके खरीदे होंगे, और 20 रुपए जब आपको नुकसान हो भी जाएगा, तो भी आपके ऊपर इख्तियार रहता है कि आप बैठे रहें। लेकिन जब इस वाले ऑप्शन में करेंगे, तो कोई इख्तियार इख्तियार नहीं होता, आपको बेचना पड़ेगा। तो इस वजह से ये शक्ल नुकसानदेह भी बहुत है, यानी शरान भी नुकसानदेह या नाजायज है, और दुनियावी एतबार से भी नुकसानदेह। तो इससे हमें क्या करना होगा, बचना होगा। दूसरी ट्रेडिंग होती है जिसको हम कहते हैं पोजीशन ट्रेडिंग। पोजीशन ट्रेडिंग का मतलब होता है किसी शेयर को लंबी मुद्दत के लिए, तवील मुद्दत के लिए, साल, 6 महीने, 2 महीने, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल के, 50 साल के लिए खरीदना। और एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये होता है किसी शेयर को चंद वक्त, महीनों के लिए या चंद हफ्तों के लिए, चंद दिनों के लिए खरीदना, 10 दिन, 15 दिन, 12 दिन, 14 दिन, इस तरीके से के लिए क्या करना, खरीदना। इस वक्त एक साहब को रिकॉर्डिंग की पड़ी हुई है, ठीक है। मैं क्या कह रहा था, स्विंग ट्रेडिंग, चंद दिनों के लिए, चंद हफ्तों के लिए, चंद महीनों के लिए क्या करना है, इसको खरीदना, इसको क्या कहेंगे, स्विंग ट्रेडिंग बोलेंगे। अच्छा, जैसे ये दोनों एक ऑप्शन के अंदर होते हैं, लेकिन हमारे रखने के ऊपर है कितने देर रखें, उसके हिसाब से नाम बदल गया। ये दोनों भी एक ही ऑप्शन के अंदर होते हैं, यानी एक ही ऑप्शन इनका है। आपने खरीद लिया, अब आपकी मर्जी, चंद हफ्तों में बेच दे तो उसको स्विंग ट्रेडिंग हम कह देंगे, चंद साल के बाद बेचे तो उसको हम लॉन्ग टर्म के लिए कह देंगे, इन्वेस्टिंग कह देंगे, या कुछ भी आप कह सकते हैं। तो ये चीज शरान जायज है करना, ठीक है। ये चीज क्या, शरान जायज है करना, और इसको हम क्या है, कर सकते हैं, हलाल शेयरों के अंदर कर सकते हैं, और यही हम लोग करते भी हैं। दो चीजें होंगी। एक और तीसरी चीज, अभी एक मसला मैं उसको बताऊंगा। एक और तीसरी चीज वो ये है कि एक होता है शॉर्ट सेलिंग। क्या होता है, शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग का क्या मतलब होता है, यानी शेयर मार्केट के अंदर आमतौर से हम लोग नफा एक शक्ल में उठाते हैं, जब मार्केट ऊपर जा रही होती है, जब नीचे जा रही होती है तो खामोशी से बैठ करके देखते हैं। अच्छा, जो गैर मुस्लिम वगैरह होते हैं, या जो लोग मसाइल को नहीं जानते, वो दोनों सूरतों में नफा उठाते हैं। जब मार्केट ऊपर जा रही थी तो बेचते हैं, बाद में पहले बेच खरीद लेते हैं, बाद में बेचते हैं। और जब मार्केट गिर रही होती तो पहले बेच देते हैं, जब उनको लगता है कि ये शेयर गिरेगा तो पहले बेच देते हैं। और बाद में नीचे जब गिर के चला जाता है तो नीचे खरीद लेते हैं। तो इस हिसाब से उनको क्या हो जाता है, नफा हो जाता है। तो इसी को कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। इसके अंदर भी ये चीज शॉर्ट सेलिंग करना भी नाजायज है शरीयत के हिसाब से। क्यों नाजायज है, इसको हम बोलते हैं शरीयत के भाई, शायद मैंने सबक के दरमियान में वहां पर लिख दिया है सबक नंबर 2। कोई मसला नहीं है, वो गलती से लिख गया है, 2 नंबर की लिंक नहीं, ये सबक नंबर 3 की लिंक है। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, जुड़ जाना चाहिए चुपचाप। अब व्हाट्सअप कर रहे हैं मुझे। मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि शॉर्ट सेलिंग, जहन से निकल गई बात। शॉर्ट सेलिंग, हाँ, शॉर्ट सेलिंग करना भी नाजायज है। क्यों नाजायज है, कि इसके अंदर, हालांकि ये चीज मैंने कह रखी है, आप लाख नहीं 1 करोड़ मैसेज भी अगर दर्स के दौरान कर देंगे तो मैं नहीं देखने वाला। क्योंकि एक बंदे के चक्कर में मैं यहाँ पर बैठे हुए 200 बंदों का नुकसान नहीं कर सकता। अभी एक का मैसेज जाके देखो, 200 लोग बैठे हुए, कितना मुझे डिस्टर्ब होगा भैया। मौलाना का नंबर मैंने दे रखा, वो बेचारे हमारे लिए वक्त निकाल करके बैठते हैं सिर्फ मैसेज देखने के लिए, और सारी प्रॉब्लम सुनने के लिए। उनको मैसेज न करके हमें ही मैसेज मारते हैं। कैसे समझाया जाए भाई, चलिए। शॉर्ट सेलिंग भी करना क्या नाजायज है। क्यों नाजायज है, इसलिए कि इसके अंदर कब्जे से पहले बेचना पाया जाता है। ये बताइए, एक शेयर ऊपर है, आपने पहले बेच दिया, जब नीचे आया तो खरीद लिया, तो पहले बेचा बाद में खरीदा ना, कब्जा तो बहुत दूर की बात है। तो ये चीज भी की ना नाजायज है। अब एक मसला बहुत तवज्जो से सुनिएगा, जिसके ऊपर हम लोगों की, खासतौर से उलमा की, या जो हलाल तरीके से ट्रेडिंग करना चाहते हैं, पूरे प्रॉफिट का दारोमदार इसी मसले के ऊपर टिका हुआ जो मैं बताने जा रहा हूँ। तवज्जो से सुनिएगा, इस मसले को लिख लीजिएगा आप।
और ये भी मैं बताने जा रहा हूँ, इस मसले को मैं यहाँ पर बहुत तवज्जो करके आपको मुतवज्जे करके बताऊंगा। आप चाहे लाइव सुन रहे हो, चाहे आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो, बहुत तवज्जो से इसको सुनिएगा। और जब कोई मसला ना समझ में आए तो अब इस मसले को आप मुझसे फिर पूछिएगा, जब ना समझ में आए तो कोई एतराज हो तो। लेकिन इस मसले को कोई बाद में पूछेगा तो मैं उसका जवाब नहीं देता हूँ। तो उसका मैं जवाब बहुत, मैं एक सिंपल सी बात, इतनी मतलब चीख चीख के मैं इस मसले को बताता हूँ, क्योंकि हम लोग अक्सर जो काम करते हैं वो इसी वाले मसले पे काम करते हैं, और हमारे प्रॉफिट का दारोमदार भी यही है। अक्सर लोग बाद में शिकायत करते हैं कि हमारा तो नुकसान हो जाता है, हम शेयर खरीदते हैं, दूसरे दिन वो गिर जाता है, तीसरे दिन वो गिर जाता है, पहले दिन नफे में, दूसरे तीसरे दिन नुकसान हो गया, तो फायदा क्या हुआ शेयर मार्केट में। तो जो लोग इस मसले को नहीं सुनते हैं वो नुकसान उठाते हैं। बस हमारी ना, हमारी ये तवज्जो से नहीं सुनते हैं, और बाद में जब वो पूछते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ऐसे आदमी को क्या समझाना यार, जो इतनी मरतबा बताने के बावजूद ना सुना हो ना देखा हो, वो फिर आकर के मुझ पर एतराज कर रहा है कि मुफ्ती साहब आप तो एक ही दिन खरीद करके एक ही दिन में बेच देते हैं। दसियों एतराज आते हैं, मैं जब शेयर को खरीदता हूँ कहता हूँ कि 10 मिनट में 1,000 का प्रॉफिट हो गया, बेच दिया मैंने, दसियों एतराज मेरे मैसेज पे आते हैं। लेकिन मैं इग्नोर कर, सब एक मेरे शागिर्दों के आते हैं, जो उनके आते हैं जो नहीं सुनते हैं। आप तो कह रहे थे कि उसी दिन खरीदना उसी दिन बेचना जायज नहीं, आप तो खुद बेच दे। मैं कहता हूँ ओके ठीक है, कोई मसला नहीं, नाजायज है, कोई मसला नहीं। मैं कितना समझाऊं उनको भाई, इतना तो आपने सुन लिया कि नाजायज है। दूसरा वाला मसला जो मैं चीख चीख के बता रहा हूँ कि इसको भी सुन लो, उसको तो आप सुनते नहीं है। ये मैं इतनी तवील गुफ्तगू क्यों कर रहा हूँ ना, अब तक 14वीं बैच मेरी ये चल रही है। सबसे ज्यादा अगर किसी मसले को मैंने बताया होगा, 13-14 सेशन फ्री करवा चुके हैं, 13-14 बैच करवा चुके हैं, 28 मरतबा। और हर बैच के अंदर 2-3 मरतबा बताते हैं, कम से कम 50 मरतबा इस मसले को मैंने बताया होगा। लेकिन फिर भी बंदा वही सवाल करता है, तो बताइए मैं कैसे उसको कितनी मरतबा में जवाब दूं। और फिर मुझे गुस्सा नहीं आएगा कि बंदा वही सवाल कर रहा है जिसको मैं 50 मरतबा बता चुका हूँ, और चीख चीख के बता चुका हूँ, और पूरे प्रॉफिट का दारोमदार हमारा उसी मसले के पे टिका, वो उसी को नहीं सुनता है सबक के अंदर, तो तुम्हें कितना बताऊं मैं। तो इसलिए इस चीज को सुनिएगा, तवज्जो से सुनिएगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, मुझसे ये सवाल आएगा और फिर आएगा तो मैं ग्रुप के अंदर दिखाऊंगा कि ये सवाल आता है। ग्रुप, ये इतना कॉन्फिडेंस वैसे नहीं बोल रहा हूँ, ये तजर्बा बोलता है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह रहा हूँ ये सवाल आएगा। देखिए सवाल दो किस्म के आते हैं, एक आया कि मुफ्ती साहब ये मसला आपने जो बताया था कि उसी दिन ऐसा ऐसा, तो इसमें मुझे ये एतराज, ये बात सुने, तो उसको मैं समझाऊंगा। सीधे से बंदा पूछता है कि आपने तो कहा था उसी दिन बेचना नाजायज, आप बेच रहे हैं, कहाँ से जायज हो गया। सीधे सीधे पूछता है ये मसला जायज है कि नाजायज, तो मैं समझ जाता हूँ कि सुना नहीं इन्होंने, सबक ही नहीं देखा ना, ना ऑनलाइन देखा ना वीडियो में देखा। मसला सुनिए, मसला ये है कि इंट्राडे तो नाजायज है। मसला ये क्या है, इंट्राडे तो नाजायज है, लेकिन उसी दिन से है डिलीवरी की शक्ल में खरीदना। डिलीवरी का मतलब होता है यानी स्विंग ट्रेडिंग वाले ऑप्शन में या पोजीशन वाले ऑप्शन में या डिलीवरी, वहां बहुत सारे ऑप्शन नजर आते हैं, डिलीवरी की शक्ल में खरीदना, यानी जिसमें उसी दिन बेचना जरूरी नहीं बल्कि हमको रखने का इख्तियार होता है। डिलीवरी की शक्ल में खरीदना जिसमें हमको मार्जिन वगैरह भी नहीं मिलता है, कर्जा वगैरह भी नहीं मिलता है, लेकिन पूरा पैसा देकर के हम शेयर को खरीदेंगे, और हमको इख्तियार भी होता है कि आज बेच दें या 4 महीने बाद बेचें। इसमें मजबूरी है आज ही बेचो, लेकिन उसमें क्या मिलेगा, इख्तियार। इसको हम लोग नॉर्मल यही कहते हैं, इसकी इस्तेलाह यही इस्तेमाल कहते हैं कि डिलीवरी की शक्ल में खरीदना और सेम डे बेच देना, यानी उसी दिन आपको नफा होगा, आपने उसी दिन बेच दिया। ये करना जायज है कि नाजायज है। तो एक चीज समझ लीजिए, इस बारे में उलमा की राय ये है कि बेहतर ये है, तकवा का तकादा ये है, तकवा ये कहता है, बेहतर ये है, एहतियात ये है कि तीसरे दिन जब मुकम्मल कब्जा हो जाए, तीसरे दिन जब मुकम्मल कब्जा हो जाए, पूरी तरीके से आपके डीमेट अकाउंट के अंदर हो जाए, तो बेचना चाहिए। आदमी इतना ही सुनता है बस, इसके आगे वाला नहीं सुनता है। सबसे बड़ी गलतफहमी ये होती है। फिर आदमी एतराज करता है, मुझसे आपने तो कहा था नाजायज है, फिर आप कैसे बेच रहे हैं। तीसरे दिन एहतियात और फतवे तकवे का तकादा है कि तीसरे दिन बेचना चाहिए, लेकिन इस बात की गुंजाइश है कि उसी दिन कोई बेचना चाहे तो बेच सकता है, जायज है, उसको बेचने का इख्तियार है। क्यों? इसलिए कि कब्जे की दो किस्में होती है, कब्जा हिस्सी होता है, कब्जा मानवी होता है। इसी मतलब ये हुआ कि आपको फिजिकल, फिजिकल तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन आपके डीमेट अकाउंट के अंदर हकीकी तौर पर, हकीकी कह लीजिए आप, हकीकी तौर पर जो शेयर आएगा वो 3 दिन बाद आएगा, ये मजबूत वाला कब्जा है। लेकिन मानवी तौर पर कब्जा जो होता है, हुक्मी तौर पर जो कब्जा होता है, वो हमको उसी दिन मिल जाता है। मानवी तौर पर कब्जा हमको उसी दिन मिल जाता है। कैसे मिल जाता है, यानी जब हम शेयर को खरीद लेते हैं तो अगरचे वो तीसरे दिन हमारे खाते के अंदर आएगा, डीमेट अकाउंट के अंदर आएगा, लेकिन आज ही से हमारा रिश्ता नाता उससे जुड़ जाता है, हमारा नफा नुकसान उससे जुड़ जाता है, हमारे जिमान के अंदर वो चीज आ जाती है। कैसे? कि हम अगर वो शेयर के ऊपर आज नुकसान होगा तो हमारा ही नुकसान होगा, नफा होगा तो हमारा ही नुकसान होगा, यानी हमारा कंप्यूटराइज सिस्टम के अंदर हमारा नाम उसके साथ जुड़ चुका, भले से वो हमारे डीमेट अकाउंट में 3 दिन के बाद आएगा। बस हमारी कि नहीं हमारी। तो इसलिए इस चीज को आप समझ लीजिए। एक मरतबा मैंने बताया, आप अलैहिस्सलाम जब किसी मसले पे तंबीह करना होती थी, मुतवज्जे करना, 3 मरतबा बताते, मैं 3 मरतबा बता दे रहा हूँ। दूसरी मरतबा फिर बता रहा हूँ कि तीसरे दिन बेचना एहतियात और तकवे का तकादा ये है, जब डीमेट अकाउंट में आ जाए उसके बाद बेचा जाए, लेकिन उसी दिन बेचना जायज है, गुंजाइश है। फिर बता रहा हूँ, तीसरे दिन बेचना एहतियात और तकवे का तकादा, उसी दिन बेचना जायज है और उसकी गुंजाइश बेचने की। अब इस मसले को मैं नहीं बताऊंगा, आप पूछ पूछ करके थक जाएंगे, मैं नहीं बताऊंगा पर्सनल के ऊपर।
ठीक है। मैं नहीं चाहता हूं कि आप शार्ट ट्रेडर बन जाए, यानी आप ये व्हाट्सअप करें, वीडियो ना देखें, सबक ना देखें, व्हाट्सअप करें, मसला पूछ लो, ट्रेडिंग करने लगे, ऐसे मैं नहीं चाहता, इसमें आपको नुकसान होगा। चलिए, उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं ले चलता हूँ आपको, स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ, और एक चीज समझ लीजिए, मैं मतलब जो कुछ जितने मैं बैचें पढ़ाते हुए जा रहा हूँ, उसके बाद जो कुछ मैं बोलता हूँ ना, ये सब पीछे जो कुछ मेरे साथ बीत रहा होता है वो मैं हर अगली बैच के अंदर ऐड कर देता हूँ। अब आज से आपको क्या करनी होगी, छोटी छोटी प्रैक्टिस करनी होगी। अभी आज तो नहीं करनी, आज सिर्फ देख लीजिए, लेकिन खास तौर से कल का जब सबक हो जाएगा तो उसके बाद आपको करनी होगी प्रैक्टिस। उसके बाद आपको क्या करनी होगी, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्या, इस तरीके से मैं बाय सेल के छोटे छोटे आर्डर लगा करके दिखाऊंगा, वैसे आप बाय सेल करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अक्सर ये होता है कि इसमें बाय सेल के सिस्टम जो होते हैं बड़े ऊपर नीचे होते हैं और इंसान को समझ में नहीं आता है। तो नतीजा क्या निकलता है, वो जब मार्केट में उतरता है काम करने के लिए, जब हजार लाख का जब काम करना शुरू करता है, तो वो बजाय इसके कि कौन सा शेयर खरीदे, कौन सा बेचे, कहाँ खरीदे, कहाँ बेचे, इस पर फोकस करने को जाए, वो इसी झमेले में पड़ा रहता है कि कैसे बेचे, कैसे खरीदें, कैसे बेचे, कैसे, यानी उसको यही नहीं पता है कहाँ से खरीदना है, कहाँ से बेचना है, कहाँ से सेल करना है। तो ये दो तरीके आज से कल भर में क्लियर हो जाएंगे, इसकी आपको कल से प्रैक्टिस करनी होगी। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, मेरा बड़ा तजर्बा कहता है कि 10-20 लोग ऐसे हर बैच के अंदर मिल जाते हैं मुझे, जो इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो अपने आप को अल्लामा समझेंगे। डायरेक्ट जब 15 सबक बीत जाएगा, एक महीने के बाद जब उनके पास हजार लाख रुपया आ जाएगा, तो डायरेक्ट कोई प्रैक्टिस नहीं कि 150 से प्रैक्टिस करें, कोई प्रैक्टिस नहीं, डायरेक्ट खरीदे बेचेंगे। तब क्या होगा, जब शेयर गिरने लगेगा ना, तो एकदम चिल्लाते चीखते हुए, मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब, इसमें नुकसान हो जा रहा, मैं सेल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्या करूं, प्लीज 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 बता दीजिए, बता दीजिए, देख काल पे काल, काल पे काल, काल पे काल। अभी 4 दिन पहले का बात किया, एक महीने के बाद मुझे लगा रहे नुकसान हो जा रहा, बता दीजिए कैसे सेल करें। मैंने उनको कस के डांट लगाई। हमने कहा, जब एक महीना पहले सबक नंबर 3 और 4 चल रहा था, मैं चीख चीख के चिल्ला रहा था कि प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस कर लो, काम करने उतरोगे तो ये सब बटन जो समझ में नहीं आएंगे, फिर आप कंफ्यूज होंगे वहां पर। अभी कर लोगे तो आपको सब समझ में आएगा कि खरीदने के बाद ये होगा, बेचने के बाद ऐसे नजर आएगा, सेल करने के बाद ऐसे नजर आएगा। तब तो आपने तवज्जो नहीं दिया। एक महीने के बाद आपका मैसेज देखने के अंदर लेट होगा तो आप मुझे गुस्सा हो जा रहे, मुफ्ती साहब आप मैसेज नहीं देख रहे हैं, ये कौन सा तरीका है भाई आपका। इसलिए आपको मैं मतलब हड़का नहीं रहा हूँ। ये ये शायद मेरा इखलास कह लीजिए, कि मैं थोड़ा सा सीरियस समझाने होता तो मैं बोलता हूँ थोड़ा सा ऐसे ही। इसमें आप ही का फायदा है, ठीक है, कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर आपको दुश्वारी नहीं होगी। आप देखिए, ऐसे ऐसे लोग कि 2 दिन तक हम यही दिखा देते हैं इसमें कि एक एक बटन का क्या मतलब है, कहाँ से बाय, कहाँ से सेल, कहाँ से हलाल वाला होगा, कहाँ से हराम वाला। फिर भी लोग कहते हैं ना कि एक वीडियो बना के भेज दीजिए कैसे बाय और सेल करेंगे। भाई वीडियो के अंदर क्या कुछ और पढ़ाया जाएगा, जो अभी हम पढ़ा रहे हैं कुछ और, रामायण सीता पढ़ा रहे हैं, और वीडियो में कुछ और दिखाया जाएगा। 2 घंटे की वीडियो अगर आपको ना समझ में आए 2 दिन की, तो आप 2 मिनट की वीडियो के अंदर क्या समझेंगे। चलिए, किसी भी शेयर को जब मुझे सर्च करना होगा, वक्त तो दिखाना नहीं इसके अंदर, लेकिन किसी भी शेयर को सर्च करना होगा, यहाँ से कोने से हम सर्च कर लेंगे। चलिए, मैं ले लेता हूँ इसको, मैं चलिए समझाने के लिए, ये कौन सा, ये आईसीसी बैंक का जो शेयर है, इसको मैं सब समझाने के लिए इसमें मैं क्लिक करता हूँ। जैसे इसमें मैंने क्लिक किया, तो अब क्या होगा, यहाँ पर अभी हिस्से जितने नजर आ रहे हैं सब आपको समझाया जाएगा धीरे धीरे आगे। ये सेल का एक बाय का ऑप्शन नजर आ रहा है, आप क्या करना है, यहाँ पर बाय के ऑप्शन पे जाएंगे, इसे बाय करेंगे हम। तो अब आपसे पूछेगा आप क्या करना चाह रहे हैं, इंट्राडे करना चाह रहे हैं या स्कैल्पिंग करना चाह रहे हैं। मैंने बताया था ना अभी, इंट्राडे और स्कैल्पिंग, या आप स्विंग ट्रेडिंग और क्या इन्वेस्टिंग करना चाह रहे हैं, पोजिशन ट्रेडिंग करना चाहिए, क्या करना चाह रहे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। ये वाला ऑप्शन जो होगा, ये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बनाया गया। इस ऑप्शन में मैं क्लिक करता हूँ ऐसे, तो आप देखेंगे ये वाला ऑप्शन इंट्राडे। अब ये नीचे का हिस्सा मैं आपको कल समझाऊंगा, यानी अब खरीदने का प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ धीरे धीरे। मैंने बताया ना कि इंट्राडे क्या, ये क्या। अब अगर कोई इसमें करता है ट्रेडिंग, तो आप देखिए ये शेयर 1300 का, लेकिन मैंने कहा था 5 गुना आपको कर्जा मिल जाएगा, तो आप देखिए ये 5 गुना मिल रहा है, 275 रुपए का शेयर आपको मिल जाएगा, यानी नफा नुकसान 1300 के हिसाब से होगा। वैसे अगर आपके पास 1374 रुपये, तो आपको हमको तो आपको कितने 5 शेयर यहाँ पर खरीद सकते हैं आप। हालांकि एक शेयर का रेट किसमें, इंट्राडे में, ये मार्जिन मिलेगा हमको। अब इसमें अगर हमने खरीद लिया, जैसे इसमें हम क्लिक करके यहाँ पर बाय पे क्लिक कर देंगे, तो ये खरीद लेगा हमको, ठीक है। बाकी ये हिस्सा मैं आपको कल समझाने वाला हूँ, ठीक है, ये हम बाय कर लेंगे। तो जब बाय कर लेंगे तो इस तरीके से क्या होगा, क्या इंट्राडे में हमको खरीद लेंगे। अब उसको हम थोड़ी देर में बेच देते हैं, तो स्कैल्पिंग कह लो उसको, या आप बहुत ज्यादा देर रख के बेचते हैं लेकिन उसी दिन बेचना है, तो उसको आप ट्रेडिंग का इंट्राडे कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए आप, लेकिन ये चीज क्या नाजायज होगी। तो ये ऑप्शन हमारे लिए बिल्कुल नाजायज है, इसको इस्तेमाल करना। एक दूसरा ऑप्शन होता है, इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टिंग, ये वाला ऑप्शन। अब इसमें पोजीशन ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग दोनों इसी में होंगी। मसलन देखिए, मैं इस पे क्लिक करता हूं, अभी मैं इस पे क्लिक किया, तो आप देखेंगे यहाँ पर 1374 का ये शेयर है, तो हमको 1374 में ही पड़ रहा है, 1374 में ही पड़ रहा है, 1 रुपए की भी गुंजाइश नहीं, पूरा पैसा दे करके हम खरीद रहे हैं। अगर इसमें हम खरीदेंगे तो हमको फिर इख्तियार है, 1 महीने बाद बेचें, 1 साल के बाद बेचें, या 10 साल के बाद बेचें, हमको पूरा इख्तियार है, हमारे अकाउंट के अंदर वो शेयर आ जाएगा, उसी दिन बेचने हमारी मजबूरी नहीं।
तो अब इसमें अगर हम खरीद लेते हैं तो फिर उसको हम लेके बैठे हुए हैं, चाहे 10 साल तक बैठे रहें चाहे एक दिन, अब 2-4 दिन में बेच दिया तो उसको स्विंग ट्रेडिंग कह लिया। 2-4 साल के लिए बैठे हैं तो उसको आप इन्वेस्टिंग कह लीजिए, लॉन्ग टर्म कह लीजिए, या पोजिशन के लिए कुछ भी कह लीजिए, लेकिन दोनों इसी ऑप्शन के अंदर होने हैं। अच्छा, एक और चीज इसके अंदर आपको नजर आएगी, वो ये नजर आएगी कि यहाँ पर एक और ऑप्शन, इसको हम बोलते हैं पे लेटर, और जिसको हम बोलते हैं एमटीएफ। हमारे एक कासमी साहब हैं, कासमी साहब तो नहीं पता, लेकिन एक साहब हैं हमारे जानने वाले हैं, और वो बेचारे रोजाना इस 85,000 का प्रॉफिट, 80,000 का प्रॉफिट मुझे दिखाते हैं। मैं कहता हूँ क्यों नाजायज कर रहे हो भाई। पहली मरतबा मैंने उनको पकड़ लिया था, पहली मरतबा उनको क्या कर लिया था, मैंने पकड़ लिया, तो कहने लगे मैं ये नाजायज वाली कमाई जो वो मैं सदका करता हूँ गरीब। हमने कहा वाह सुभान अल्लाह, अल्लाह ने आपको मुकल्लफ बनाया कि आप हराम कमाएं पूरे इरादे के साथ भी, फिर उसको सदका करें। ठीक है, इतना तो इंसान आजकल नहीं दूध का धुला हुआ है। चलिए, हराम कमाई आ जाए तो इंसान के लाले लग जाएंगे, लाखों की कमाई वो सत्ता कर रहे हैं। फिर इधर मुझे 2-4 दिन पहले इन्होंने मुझे भेजा कि मैंने देखो 85,000 एक दिन में कमाया, मैंने देखो इतना है वाकई कमाया था मतलब। लेकिन मैंने उनसे कहा था नीचे का भी दिखाओ, मुझे पता तो चले किस में खरीद रहे हो। 85,000 कमाने के लिए एक दिन के अंदर उतना पेमेंट भी होना चाहिए तुम्हारे पास में, पूरी मार्केट गिरी हुई है और तुम 85,000 कमा रहे हो। मैंने देखा भी, मैंने कहा तुमने शॉर्ट सेलिंग की है, तुमने एमटीएफ ने खरीदा होगा, मार्जिन लेकर के इंट्राडे में खरीदा होगा मार्जिन लेकर के, तुमने हराम काम कर रहे हो ये। बस हमारी भी हमारी, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर 10 लाख का माल मैं उठाऊंगा, ठीक है, तो अगर मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, अगर मेरे पास 2 लाख रुपए, 2 लाख में मसलन अगर मैं 5,000 कमाना है, तो अगर 2 लाख में मैं इसमें जाके 2 लाख में मसलन मिसाल के तौर पर इसमें मैं 2 लाख का सामान खरीदा, 2 लाख का, मुझे 5,000 का प्रॉफिट है 2 लाख के अंदर। तो एक सामने वाला है, इसी 2 लाख को इस्तेमाल करके इसमें अगर काम करे तो वो 10 लाख तक का माल खरीद लेगा उसी 2 लाख के अंदर। तो जिस बंदे को 2 लाख में 5,000 मिला था, उसको जाहिर सी बात है 10 लाख का जब माल मिलेगा तो बाकी 8 लाख कर्जे के तौर पर मिल जाएंगे, तो कितना प्रॉफिट, 25,000 का ऑटोमेटिक प्रॉफिट हो जाएगा, 5 गुना ज्यादा हमसे होगा। तो मैंने यही काम, कहा शॉर्ट सेलिंग करो या इंट्राडे करो या एमडीएफ में कर रहे हो, नीचे का हिस्सा क्यों नहीं दिखा रहे, कुछ पा रहे हो। तो नहीं दिखाया उन्होंने, आज तक नहीं दिखाया फिर, क्योंकि एक मरतबा मैंने उनको रगड़ दिया था कि मतलब ये गलत है बिल्कुल। चलिए, तो एक एमटीएफ का ऑप्शन होता है उनके, वाकई से एमटीएफ के नाम से मुझे वाकई याद आ गया तो मैंने शेयर कर दिया। एमटीएफ, एमटीएफ का मतलब क्या होता है, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर आपने देखा था कि हमको सिर्फ मार्जिन मिल रहा था, मार्जिन का मतलब कर्जा एक तरीके से मिल रहा था, लेकिन रखने का इख्तियार नहीं, उसी दिन बेच के निकलना है। तो आदमी डर में होता है कि यार अभी खरीद तो ले, लेकिन अभी नुकसान हो जाएगा तो भी उसी दिन बेचना पड़ेगा, नफा हो तो भी उसी दिन बेचना पड़ेगा। अच्छा, इसमें क्या था, इसमें ये था कि हमको रखने का तो इख्तियार है, यानी हम 10 साल 20 साल 5 साल 6 महीना रख लेते हैं शेयर को, तो इससे क्या होता है कि अगर 1-2 दिन लॉस भी चला जाता है शेयर, तो हम मुतमैन, अगर शेयर अच्छा होता है फंडामेंटल के साथ, तो हम मुतमैन होते हैं कि चलो अभी चढ़ेगा, मार्केट गिरी हुई लेकिन इंशाल्लाह ऊपर जाएगा, 1 महीने बाद 2 महीने बाद जाएगा ऊपर, तो हम रखे रहते हैं उसको। तो इसमें रखने का इख्तियार तो मार्जिन का इंतजाम नहीं था, यानी कर्जा नहीं ले सकते इसमें आप, इसमें आप पूरा पूरा पैसा दीजिए। इन दोनों शक्लों का मिक्सर बना करके एक शक्ल ये निकालेगी जिसको बोला पे लेटर यानी एमटीएफ, यानी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। यानी इसमें आपको मार्जिन भी मिल जाएगा, कर्जा भी मिल जाएगा, और रखने का इख्तियार भी मिल जाएगा। आप देखिए यहाँ पे मार्जिन मिल रहा है, ये शेयर कितने का, 1300 का आपको मार्जिन मिल रहा है, 4 गुना का, तकरीबन 300 का पड़ जाएगा शेयर आपको। और इसमें रखने का भी इख्तियार, यानी आप इसको 10 साल 4 साल 5 साल जो भी इनकी शराइत के मुताबिक है वो आप रखे भी रह सकते हैं। तो क्या ये मार्जिन जो कर्जा दे रहा है, ये क्या मतलब इसका, इसका मतलब ये है कि जो कर्जा आप देंगे देगा ना, तो रखने के तो इख्तियार देगा, लेकिन जाहिर सी बात है वो आपके डीमेट अकाउंट में चला जाएगा, तो बेचारा आप भाग जाएंगे तो वो क्या करेगा। तो एक शर्त लगा देता है, शर्त लगाता है कि आपको अपने शेयर को इसके पास रहन रखना पड़ता है। रहन का मतलब होता है गिरवी रखना पड़ता है फिनांस। अभी ये तरीका मैंने किया नहीं, सिर्फ पढ़ा है मैंने, क्योंकि नाजायज मैंने किए नहीं। 7 बजे के आसपास, अब प्रैक्टिकली तौर पे अगर मैं करता तो फिर पूरा अंदर को पता होता कितने बजे क्या होता है, लेकिन वही 7 बजे के आसपास मेल आता है, उससे पहले आपको क्लिक करके इसको अथॉरिटी इख्तियार देना पड़ता है। वो इख्तियार ये कि ये 1300 का जो शेयर आपने 300 में ले लिया है, बाकी इसने भर रखा है इसके अंदर पैसा, जैसे इसके ऊपर नुकसान होने लगा ना, कि ये आपसे कहेगा पैसे डालो इसके अंदर, नहीं डालोगे तो बेच देगा ये। शायद गोया कि अपने डीमेट अकाउंट की चाबी इसको आप दे देते हैं, गिरवी रख देते हैं अपने शेयर को। तो इसके अंदर दोनों शक्लें जमा हो गई कि आप रख भी सकते हैं और कर्जा भी मिल जाएगा, और इस कर्जे के ऊपर हमको सूद देना पड़ता है। यानी जैसे मसलन हमने 2 लाख का माल खरीदा और 2 लाख के अंदर 8 लाख का इसके अंदर हमको कर्जा मिल गया, तो अब दोनों सूरतें, इसमें लेते तो खतरा होता है, खतरा क्या कि अरे यार नुकसान हो जाएगा तो भी बेचना पड़ेगा शाम तक। इसमें ले लिया कर्जा तो खतरा नहीं, यानी हम रख सकते हैं, लेकिन इसमें बड़ी बात ये होती है कि जितना भी आपने कर्जा लिया उसके ऊपर जो भी उनके शराइत होती है, वो दीगर शराइत मैंने पूरी अंदर नहीं देखी क्योंकि करना कभी होता नहीं, तो उन शराइत के मुताबिक इसको रोजाना के मुताबिक आपको सूद की अदायगी करनी पड़ती है, और वो बकदर सूद रकम जो होती है आपको अपने अकाउंट के अंदर एक्स्ट्रा रखनी पड़ती है जोड़ करके, अगर नहीं रखेंगे तो वो बेच देगा, फिर कुल मिलाकर के अपना नुकसान नहीं होने देगा। तो ये चीज भी क्या नाजायज, क्योंकि सूद के ऊपर हमको कर्जा लेना पड़ता है, और आपको पता है जरूरत तुबिहुल महजूरात की फिका का कायदा की जरूरत
नाजायज चीजों को जायज कर देती है। यानी अगर खंजीर खाना इंसान की जान बचाने के हलाल हो जाता है, हालांकि हराम है, ठीक है, खून पीना भी हलाल हो जाता है, हालांकि हराम है, इसी तरीके से कोई नाजायज चीज का इस्तेमाल करना भी हलाल हो जाता है। इसी तरीके से अज़रूरत तक़द्दरु बिक़द्रि ज़रूरत, कि जरूरत की वजह से जो चीज जायज होती है वो जरूरत बकदरे जरूरत ही जायज होती है। यानी अगर जान बचाना है आपको तो उतना ही जितने में जान बच जाए, सैराब नहीं होना है। तो ऐसे यहाँ पर समझ लीजिए ना, कोई जरूरत हमारी यहाँ पर कोई मजबूरी नहीं कि हम कर्जा लेकर के ट्रेडिंग करें एमटीएफ के अंदर और उसके ऊपर सूद अदा करें, तो याद है ये चीज क्या होगी, नाजायज होगी, हराम होगी। ये भी नाजायज, ये भी नाजायज, ये भी नहीं करना है। मैं फिर बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा लोग इसी चीजों को करते हैं, आपको सिंपल सा इसमें करना है। ठीक है, अब बाकी ये हिस्सा आगे का मैं आपको कल बताने वाला हूँ। अब मैं आपको ये क्लियर हो गया सबक आज का। इसमें एक चीज आपको एमओ वाली बात दिखा दूं मैं कि एमओ कैसे लगा। मसलन अभी मुझे एक शेयर को खरीदना, अभी अभी सिंपल अभी मुझे खरीदना है इसको, एक मिसाल मैं दे रहा हूँ, सुबह मुझे खरीदना, लेकिन मैं अभी ऑर्डर डालना चाह रहा हूँ एमओ की शक्ल में। तो आप देखिए इसके अंदर ये सब हिस्सा मैं कल बताऊंगा आपको। मैं फिर कह रहा हूँ, नीचे आएंगे आप, नीचे इंस्टेंट बाय पे क्लिक कर देंगे। ये बाय पे जो हम क्लिक करेंगे ऐसे, तो ये मुझे आगे ले जाएगा और ये आपको देखिए नजर आ गया आपको सामने, ये एमओ नजर आ गया। ये बता रहा मार्केट अभी तो बंद है, लेकिन अगर आप एमओ लगाना चाहते हैं, आफ्टर मार्केट ऑर्डर विल बी प्लेस्ड, यानी आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं एमओ। अब अगर हम इस पे क्लिक करें कि एग्जीक्यूट इन प्री ओपन मार्केट, यानी हमारे ये ऑर्डर अगले दिन मार्केट में कब उतरे मार्केट के अंदर मैदान के अंदर, तो ये सब ऑप्शन दिए हुए हैं। 30 मिनट के बाद ये करा, जब मार्केट ओपन हो ये करा, ओपन होने के 30 मिनट के बाद ये करा, यानी अपने हिसाब से पसंद के हिसाब से हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी को भी ऐसे इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर क्लिक कर देंगे तो हमारा ऑर्डर क्या होगा, लग जाएगा। रात वाला ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, अभी चूंकि इसमें पैसे नहीं, इस वजह से रिजेक्ट कर दिया इसको। ठीक है, बाकी बहुत से मासूम लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसा ही नहीं डालते हैं और शेयर को खरीद रहे थे, फिर मुझे परेशान करते हैं कि शेयर नहीं खरीदा जा रहा है। यहाँ आप जाएंगे कोने से, यहाँ पर इस जगह पर, और इस जगह से आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम पैसा ऐड कर सकते हैं। मतलब यहाँ से मुझे जितना भी पैसा डालना है, मतलब मैं डाल देता हूँ 200 रुपये, सर मुझे डालना है 200। तो मैं क्लिक करके टॉप अप फंड पे क्लिक कर दूंगा ऐसे, तो ये गूगल पे आ जाएगा अपना, इससे आप पैसे इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अपने बैंक से जो लिंक होगा वो बैंक से पैसे इसमें आ जाएगा। अच्छा, पैसे इसमें आपके जब पड़े हो तो उसको आप अगर बैंक में वापस लेना चाहते हो तो ये विड्रॉल का ऑप्शन एक नजर आ रहा है, विड्रॉल टू बैंक, इस पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर जितने पैसे होंगे इसमें हम करके क्लिक कर देंगे नीचे, तो ये बता रहा है 24 घंटे के अंदर ये फंड क्या आपका अकाउंट के अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके की चीजें ये सब हैं। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी और इसका पार्ट 2 कल इंशाल्लाह हो जाएगा। तो इस तरीके से आप शेयर की जो खरीदो फरोख्त का जो तरीका है कि कहाँ क्लिक करके किसमें हलाल किसमें हराम क्या कैसे करना, वो आपको आ जाएगा इंशाल्लाह। और कल वाला जैसे वक्त हो जाएगा तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, छोटे छोटे शेयर में बता दूंगा इस तरीके से 150 वाले खरीद करके, नफा के नुकसान से नहीं, बस ऐसी प्रैक्टिकल ये सारा सिस्टम पूरा समझ में आ जाएगा, चलाना आ जाएगा आपको। नहीं करेंगे तो फिर जब आप 1000 लाख का लगाएंगे, जब नुकसान हो लगेगा तो फिर दौड़ते हुए आएंगे, दे काल पे काल, काल पे काल। उम्मीद है बात समझ में आ गई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबक के मुतालिक सवाल तो कर लीजिए।